हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लॉ सारथी। तो लास्ट वीडियो में हमने नेचुरल स्कूल के बारे में पढ़ा था। आज हम एनालिटिकल स्कूल के बारे में पढ़ेंगे। देखो, इस स्कूल को सिर्फ एनालिटिकल स्कूल नहीं कहा जाता, इसको पॉजिटिविस्ट स्कूल, इंपैरेटिव स्कूल ऑफ लॉ, ऑस्ट्रियन स्कूल, इन सब नामों से जाना जाता है। इस स्कूल के फादर कहे जाते हैं जॉन ऑस्टिन। ये स्कूल देखो सिर्फ इतनी सी बात कहता है कि हम लॉ को पढ़ते हैं जो आज है, जो प्रेजेंटली एग्जिस्ट करता है हमारे लीगल सिस्टम में, ना कि वो कि क्या होना चाहिए हमारा लॉ। ठीक है, लॉ एज इट इज, नॉट एज इट आउट टू बी। लॉ हमारा लॉ का जो बेस है वो पोस्टीरियरी नॉलेज पर है, यानी कि वो नॉलेज जो हम एक्सपीरियंस से गेन करते हैं ना, उन नॉलेज पर ही हमारा लॉ बना है। ये फोकस करता है पॉजिटिव लॉ पे जो स्टेट के द्वारा बनाया है। ये कहता है कि देखो, लॉ ना सिर्फ वो है जो स्टेट बनाती है, ना कि आप ये मोरल्स वैल्यूज ये जो बकवास कर रहे हो ना, ये सब नहीं है। वो लॉ है जो स्टेट बना रही है, जो सॉवरेन अथॉरिटी बना रही है। जैसे हमारे यहाँ पार्लियामेंट बनाता है, लेजिस्लेचर बनाता है। ठीक है, लॉ इज द कमांड ऑफ द सॉवरेन बैक्ड बाय सैंक्शन। लॉ कमांड है किसकी? सॉवरेन की। और अगर आप उसको फॉलो नहीं करोगे तो आपको सैंक्शन मिलेगा, पनिशमेंट मिलेगा। ये बात हमारे जॉन ऑस्टिन जी ने ये थ्योरी दी। ठीक है, ये स्कूल कहता है ये देखो, लॉ और मोरालिटी दोनों बहुत अलग चीज है, आप इन दोनों को मिलाओ ही मत। जैसे नेचुरल स्कूल में मोरालिटी मोरल्स ये सब पढ़ रहे थे, इसने कहा भाई नहीं, लॉ लॉ है, मोरल्स मोरल्स, इन दोनों को प्लीज कंफ्यूज मत करो। इसमें जो स्टेट है ना, वो ही सिर्फ लॉ का सोर्स है, वहीं से लॉ आया है, ना कि किसी रिलीजन से, ना ही किसी नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल से। कोई यूनिवर्सल प्रिंसिपल एग्जिस्ट नहीं करता यहाँ। ठीक है, एक्सपोनेंट है एनालिटिकल स्कूल के जॉन ऑस्टिन, जेरेमी बेंथम, केल्विन, एच.एल. हार्ट। इन लोगों ने अपनी अपनी थ्योरी दी है। तो सबसे पहले हम जॉन ऑस्टिन की कमांड थ्योरी देखते हैं। जॉन ऑस्टिन जी, जिन्हें फादर ऑफ एनालिटिकल स्कूल भी कहा जाता है, ये कहते हैं कि देखो, लॉ को हम ऐसे पढ़ेंगे कि जो आज एग्जिस्ट करता हो, जो प्रेजेंटली लीगल सिस्टम एग्जिस्ट करता हो, वो उस लॉ के बारे में पढ़ेंगे हम। क्या था, क्या है, क्या होगा, सॉरी, क्या था, क्या होगा नहीं, क्या है, वो बात करेंगे हम। लॉ एज इट इज, ना कि लॉ आउट टू बी। ठीक है, वैलिडिटी ऑफ लॉ डिपेंड करती है उसके सोर्स पे, वो कहाँ से आया है। ऐसी किसी ने, भाई तुमने, तुम्हारा रीति रिवाज चल रहे थे और तुमने लॉ बना दिया, नहीं, इसने मना कर दिया ऑस्टिन ने, मैं नहीं मानता। देखो, लॉ का सोर्स होना चाहिए कोई सॉवरेन अथॉरिटी, ना कि कोई मोरल वैल्यूज। लॉ मोरल से अलग रखो। इसने बिल्कुल क्लियर डिस्टिंक्शन दिया है, भाई लॉ अलग, मोरालिटी अलग, इन दोनों को कहीं भी इसने जोड़ा नहीं है। इसने अपनी कमांड थ्योरी दी है, जिसको इंपैरेटिव थ्योरी ऑफ लॉ भी कहते हैं। इसने कहा कि भाई पॉजिटिव लॉ पे ही इसने बात करी। पॉजिटिव लॉ क्या है? वही जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि सॉवरेन अथॉरिटी से। आप देखो इसकी थ्योरी समझो चार्ट के फॉर्म में। ये एक सॉवरेन है, सॉवरेन ने अपना कमांड दिया। ठीक है, अल्टीमेट सोर्स ऑफ लॉ कौन है? सॉवरेन, यानी कि जैसे हमारे यहाँ लेजिस्लेचर है। ठीक है, उन्होंने कोई कमांड दिया, उन्होंने कोई लॉ दिया, अब हमारी ड्यूटी है उसे फॉलो करना। अगर हम फॉलो करेंगे तो चंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर हम उसे नहीं फॉलो करेंगे तो आपको पनिशमेंट मिलेगा, यानी कि सैंक्शन मिलेगा। ठीक है, जॉन ऑस्टिन की कुछ बुक्स है, जो इंपॉर्टेंट बुक्स मैंने मेंशन कर दी है। आप आगे चलते हैं जेरेमी बेंथम पर। जेरेमी बेंथम बेसिकली फाउंडर तो एनालिटिकल स्कूल के ना यही थे, लेकिन ये ज्यादा फेमस हुए नहीं। फेमस हुआ ऑस्ट्रियन, इसलिए उसको फादर कहा जाता है। ठीक है, इन्होंने एक बात कही, देखो, नेचर हैज प्लेस्ड, नेचर ने रखा है मैनकाइंड अंडर द गवर्नेंस ऑफ टू सॉवरेन मास्टर, दो सॉवरेन मास्टर के अंदर, जिनका नाम है पेन एंड प्लेजर। ये कहावत थी, समझने से पहले हम देखते हैं यूटिलिटेरियनिज्म की थ्योरी जो इन्होंने दी थी। इन्होंने कहा कि देखो, खुशी, इन्होंने मैक्सिमम हैप्पीनेस, ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस की बात की, कि लॉ वो सही है जो आपको ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस देता है, जो ग्रेटेस्ट आपको खुशी देता है, प्लेजर देता है आपको। इन्होंने दो कॉन्सेप्ट दिए, पेन, प्लेजर। इन्होंने कहा कि देखो, ऐसा लॉ बनाएंगे जो ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्लेजर देगा और भाई पेन रिड्यूस करेगा। ठीक है, आप इस चीज का कैसे पता लगाएंगे आपकी क्या प्लेजर दे रहा है आपको, कितने लोगों को क्या पेन दे रहा है। इसका इन्होंने हेडोनिस्टिक कैलकुलस एक मेथड बताया कि इससे हम जो है सम निकाल देंगे टोटल ऑफ प्लेजर एंड पेन का, किसी भी मतलब एक्ट का।
ठीक है, इन्होंने ये कुछ प्रिंसिपल्स दिए है, 7 प्रिंसिपल है इंटेंसिटी। इसमें ये कहा है कि देखो हम ये देखिए कि जो प्लेजर और पेन है वो कितना इंटेंस है, कितनी शिद्दत का प्लेजर है, कितनी शिद्दत वाली आपको प्लेजर मिल रहा है, खुशी मिल रही है, और कितनी शिद्दत वाला आपको दर्द मिल रहा है। ठीक है, ड्यूरेशन भाई वो कितना लंबा है, कितना लंबा आपको प्लेजर मिल रहा है, मिलते जा रहा है, मिलते जा रहा है, कब तक, कहाँ तक, कितना आपको पेन, कहाँ तक वही चल रहा है ये दर्द। सर्टेनिटी, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो प्लेजर और पेन होगा भी या नहीं होगा। प्रोपेंक्विटी, ये बताता है कि मतलब इन फ्यूचर में, ठीक है, वो फ्यूचर में कब आएगा, सुख या दुख कितने समय बाद आ रहा है आपके पास, जो कोई एक्ट हो रहा है उसके बाद कितने टाइम बाद आ रहा है, बहुत पास, लाइक बहुत जल्दी आ रहा है, कितना मतलब नियर है, कितना दूर है। ठीक है, फेक्विडिटी, ये बताता है कि जो प्लेजर और पेन है वो किसी और प्लेजर को भी, मतलब आपको कोई दर्द या कुछ पेन मिल रहा है तो उससे फिर आपको कोई और प्लेजर मिल रहा है, कोई और अदर काइंड ऑफ प्लेजर मिल रहा है। प्योरिटी बताते हैं कि भी वो प्योर है वो चीज, कि आपको जो वो पेन है वो किसी और तरीके का भी पेन दे रही है, इस चीज की प्रोबेबिलिटी। एक्सटेंट, कि वो किस हद तक लोगों को प्लेजर दे रही है या किस हद तक वो लोग पेन दे रही है। ये सारे प्रिंसिपल्स हम देखते हैं, कैलकुलेट करते हैं, पूरा इसका एक फॉर्मूला जो भी होता है वो, और ऐसे डिसाइड करते हैं कि भाई कौन सा लॉ आएगा। ये कहा है जेरेमी बेंथम जी ने। आप समझ आ गई होगी उन्होंने, कि उन्होंने कहा है कि नेचर ने आप मतलब सब लोगों को तो सॉवरेन मास्टर के मतलब सॉवरेन मास्टर भेजे है, जिसके उसमें आपका जो लॉ है वो डिसाइड होगा, पेन एंड प्लेजर, इसी के हिसाब से आपका लॉ डिसाइड होता है। ये कुछ जेरेमी बेंथम की इंपॉर्टेंट बुक्स है, आप देख लेना। अब आता है नेक्स्ट, हेंस केल्सन। इन्होंने दी प्योर थ्योरी ऑफ लॉ। इन्होंने कहा कि देखो लॉ एक नॉर्मेटिव साइंस है। ठीक है, नॉर्मेटिव साइंस का ये मतलब ये यहाँ ये कहता है, जैसे हम ऑस्टिन में पढ़ के आ रहे हैं ना, कि हम पढ़ते हैं कि लॉ एट प्रेजेंट के एग्जिस्ट करते हैं, ना कि क्या होना चाहिए। ये कह रहा है कि लॉ है कि अगर कुछ हो रहा है तो उसके बाद जो होगा, क्या होना चाहिए, वो लॉ बताता है। अगर आपने चोरी की है तो आपको पनिशमेंट मिलना चाहिए, है ना, या ये कहता है। केल्सन की जो प्योर थ्योरी ऑफ लॉ है एक पिरामिड स्ट्रक्चर के बेस पे है, कि एक ऊपर एक ग्रैंड नॉर्म है, ठीक है, वो नीचे नीचे और नॉर्म्स है। तो क्या होता है, जो नीचे वाले नॉर्म्स है वो अपनी वैलिडिटी ग्रैंड नॉर्म से ले रहे हैं, यानी कि हमारे बहुत सारे लॉज है, जैसे बीएनएस, बीएनएसएस और जो भी बीएसए वगैरह जो भी है, उनकी ऊपर क्या है, कहीं से तो आ रही होगा ना, कहीं से तो वैलिडिटी उनकी आ रही होगी, कहीं से तो आ, तो पार्लियामेंट से पार्लियामेंट की वैलिडिटी कहाँ से आ रही है भाई, कॉन्स्टिट्यूशन से आ रही है, ऐसे ऐसे सब चल रहा है ना। तो हमारे हिसाब से जो हमारा ग्रैंड नॉर्म है वो कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, तो जो सबऑर्डिनेट नॉर्म्स होते हैं ना वो कंट्रोल किए जाते हैं ग्रैंड नॉर्म के द्वारा, जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमारे सारे लीगल सिस्टम को कंट्रोल करता है। ये बुक्स देख लेना आप, ये हेंस केल्सन की इंपॉर्टेंट बुक्स है। एचएलए हार्ट जी ने ऑस्टिन और केल्सन की थ्योरी को थोड़ा मॉडिफाई किया, चेंज किया। उसमें क्या किया, देखो इन्होंने कहा इनके हिसाब से लीगल सिस्टम एक सिस्टम ऑफ रूल्स है। इन्होंने रूल्स कहा कि लॉ रूल्स है, ठीक है, जो कि सोशल इन नेचर है, क्योंकि सबसे पहले ये रेगुलेट करते हैं कि एक इंसान सोसाइटी में किस तरीके से रहेगा, और दूसरा कि ये आते भी ह्यूमन सोशल प्रैक्टिस से है। यहाँ आप देख रहे हैं सोशल सोसाइटी, यानी कि यहाँ पे थोड़ा सा मोरालिटी आई है। यहाँ ये बात करते हैं कि मोरल एलिमेंट भी होता है लॉ में। कहाँ से आ रहा है लॉ, आ तो वहीं से आ रहा है ना, सोसाइटी से आ रहा है। सो उनके जो सोशल प्रैक्टिसेस चलते आ रहे हैं वहीं से ही तो लॉ आ रहा है, उनसे ही तो वो आज तक कंडक्ट होता रहा, मतलब सारे मेंबर्स पहले उसी से कंडक्ट होते थे, तो वहीं से आपका लॉ आ रहा है। इन्होंने एक्सेप्ट किया कुछ कंटेंट ऑफ सम अदर एलिमेंट्स, यानी कि मोरल्स का लॉ में। ठीक है, इन्होंने कहा देखो दो तरीके के लॉ रूल्स है, पहला प्राइमरी रूल्स, दूसरा सेकेंडरी रूल्स। प्राइमरी रूल्स होते हैं जो किसी भी मेंबर पे ड्यूटी इम्पोज करते कि आपको ऐसा करना है, ठीक है, सोसाइटी के मेंबरों पे कोई ड्यूटी इम्पोज करना है, जैसे क्रिमिनल लॉ कि हम हमारे आईपीसी में है नाउ बीएनएस कि आपको ये अगर आप करेंगे तो ऐसा होगा, ठीक है, आपको इसलिए नहीं करना है। तो ड्यूटी इम्पोजिंग लॉज जो होते हैं वो प्राइमरी रूल्स में आते हैं। ठीक है, बेसिक रूल्स होते हैं कि आपको कैसे गवर्न होना है, कैसे मतलब हर सोसाइटी का मेंबर किस तरीके से गवर्न होगा। दूसरे सेकेंडरी रूल्स, ये क्या होता है, ये जो पहले हम इनकी बात कर रहे हैं ना प्राइमरी रूल्स की, इनको मतलब इनके लिए जो भी
हेल्प लगती है ना उनको करने में, इन चीज़ों को करने में, उनमें जो रूल्स होते हैं वो सेकेंडरी रूल्स होते हैं। जैसे ठीक है, हमने बीएनएस तो पढ़ लिया कि ये ऐसा-ऐसा है, लेकिन इसको चलाने के लिए, इसको तरीके से मतलब चलाने के लिए हमें प्रोसीजरल लॉज़ चाहिए ना, तो प्रोसीजरल लॉज़ सेकेंडरी रूल्स में आते हैं। ठीक है? ये इंट्रोड्यूस करता है, जो फर्स्ट काइंड हमने प्राइमरी रूल्स की बात की है, उनके न्यू रूल्स को इंट्रोड्यूस करने में सेकेंडरी रूल्स काम आते हैं, और उनको चेंज भी अगर हमें करना है तो भी हमें सेकेंडरी रूल्स करने पड़ेंगे। मतलब जैसे प्रोसीजरल लॉज हो गए, कॉन्स्टिट्यूशन हो गए, इसमें भी 3 तरीके के टाइप है, रूल ऑफ एडजुडिकेशन, चेंज और रिकॉग्निशन। एडजुडिकेशन क्या है कि देखो, जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है, 130, 132, 133 और बहुत सारे आर्टिकल है जो एडजुडिकेशन की पावर देता है कि हाँ, हम लोग केस करने वहां जा सकते हैं और वो हमें जजमेंट दे सकते हैं। तो कहाँ से आ रहा है? कॉन्स्टिट्यूशन से आ रहा है। रूल ऑफ चेंज, अगर हमें कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना है तो वो आर्टिकल 368 में दिया गया है, तो ये क्या हो गया? सेकेंडरी रूल्स बन गया, रूल ऑफ चेंज के अंदर आ गया। तीसरा, रूल ऑफ रिकॉग्निशन। ऐसे बहुत सारे जो हमारे एक्ट है उनको रिकॉग्निशन देने के लिए जो भी लॉज आते हैं वो सेकेंडरी रूल्स के अंदर आते हैं। ये बुक्स है चल्ले हार्ट की। अब इस स्कूल का क्रिटिसिज्म देखते हैं। देखो, इसने मोरालिटी को पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया इस स्कूल में। ऑस्टिन ने तो बिल्कुल ही कह दिया भाई लॉ लॉ है, मोरल्स मोरल्स है, मैं इन दोनों को नहीं मिलाऊंगा। तो ऐसे तो नहीं हो सकता ना। देखो, मोरालिटी पहले तो दुनिया कौन सा लॉ था, कौन सा पार्लियामेंट था, कौन सा लेजिस्लेचर था, पहले भी तो दुनिया चलती थी ना, तो मोरालिटी से ही चलती थी ना। आज भी लोग लॉ से थोड़ी ना कि लॉ है इसलिए हम किसी को नहीं मार रहे। भाई सब किसी के अपने भी तो मोरल्स है ना कि मेरे को गलत काम नहीं करना। आज भी तो लोग मोरल से ही चलते हैं। दूसरा कि इस स्कूल ने बहुत ज्यादा ओवर एम्फेसिस दिया सोवरेनिटी पर। इन्होंने बहुत ज्यादा सोवरेनिटी करा है। अरे भाई, मतलब सोवरेन अथॉरिटी है तो उन्हीं की थोड़ी चलेगी। हमारा तो वेलफेयर स्टेट है, हमारा तो डेमोक्रेसी है। नहीं, हमारे थोड़ी सोवरेन अथॉरिटी की चलती है। वो हमारे लिए काम करते हैं, हम उनके लिए नहीं है। वो हमारे लिए काम करते हैं। कैन नॉट एक्सप्लेन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ कहाँ से आ गया भैया? ना तो उसमें पनिशमेंट होता है। ठीक है, जब तुमने कहा कि कमांड सॉवरेन अथॉरिटी जो कमांड देगा वो लॉ है। यहाँ कौन से सॉवरेन अथॉरिटी ने कमांड दिया है? कॉन्स्टिट्यूशन तो हमारे को दिया है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम लोगों ने खुद को दिया है ना। तो यहाँ तो ऑस्टिन की थ्योरी नहीं लग पा रही है, ना ही इंटरनेशनल लॉ एक्सप्लेन कर पाए। इंटरनेशनल लॉ में तो पनिशमेंट होता ही नहीं है। तो ये कहा है कि अगर आप लॉ नहीं मानोगे तो आपको पनिशमेंट मिलेगा। ना मानो इंटरनेशनल लॉ, ना मानते कौन सा कुछ होता है। ठीक है, इग्नोर्स कस्टमरी लॉ। जो कस्टमरी लॉज है हमारे हिंदू लॉ मुस्लिम ये चलते हैं, इनको तो माना ही नहीं इसने। तो फिर मतलब क्या है? अनसूटेबल फॉर वेलफेयर स्टेट। जहाँ पे वेलफेयर स्टेट के लिए लॉज बनाए जाते हैं, ऐसे कई सारे लॉज होते हैं जो फॉर द वेलफेयर ऑफ स्टेट के लिए बनते हैं। ठीक है, तो फिर वो लॉ नहीं है क्या? ठीक है, ये हो गया, क्रिटिसिज्म खत्म हो गया आपका। अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।